हरा दिया है। पिटे हुए लोग हैं जनता के वोट के माध्यम से। तो ये लोग हताशा निराशा में हैं, मौके के ताक में हैं। हमारी सरकार गंभीर है और उसके समस्या के लिए वो चाहती है कि विमर्श भी हो और पार्लियामेंट से जो सुझाव आए बहस के बाद उस पर हम काम करेंगे। मैंने आतंकवादी नहीं बताया, आप निकाल के दिखा दीजिए। मैंने कहा आतंकीकृत मतलब उसके तरह व्यवहार किया जा रहा है और कोई छात्र नहीं करता है, ये छात्र किया भी नहीं होगा। ये कोई ऐसी ताकतें हैं छात्रों के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर और बदनाम करना चाहते हैं। 2014 का वो साल था जब देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार के दौरान युवाओं और छात्रों से ये अपील कहते नजर आए थे कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में बैठाइए और उसके बाद देश में जो विकास का कारवां है वो लगातार आगे चलता रहेगा। और देखिए कि देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्यार लुटाने का काम किया और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची। और 12 सालों के सफ़र के बाद देखिए कि बिहार में जो हालात है, जिस युवाओं ने, जिस देश की जनता ने, जिस छात्र ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया था, उसी भरोसा को तोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जिस प्रकार से लगातार पूरे देश में मुंबई से लेके दिल्ली के जंतर मंतर, बिहार में लगातार सड़क को अपनी छात्रों को अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, लाठियां चार्ज हुई, अनशन पर बैठे और आखिरकार सब कुछ तमाशा भारतीय जनता पार्टी देखती रही। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार बैकफुट पर जाना पड़ा, सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। और उसके बाद देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वीडियो जारी करते हैं और आखिरकार अपने बातों को रखते हैं और इस पूरे प्रकरण में किस प्रकार से छात्रों को रामकृपाल यादव गुंडा बताते नजर आए थे। और जब बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जब रामकृपाल यादव से सवाल पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने लगातार उन्हें घेरते नजर आए, तो किस प्रकार से अपनी सरकार को बचाने के लिए रामकृपाल यादव किस प्रकार से बयान दिए, छात्रों पर ही गुस्सा करते नजर आए। रामकृपाल यादव के पहले बयानों को सुनवा देते। सब राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको हरा दिया है। पिटे हुए लोग हैं जनता के वोट के माध्यम से। तो ये लोग हताशा निराशा में हैं, मौके के ताक में हैं। हमारी सरकार गंभीर है और उसके समस्या के लिए वो चाहती है कि विमर्श भी हो और पार्लियामेंट से जो सुझाव आए बहस के बाद उस पर हम काम करेंगे। सरकार बहुत गंभीर है। ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी जो रात्रि में आकर के वीडियो जारी की है उस पर विपक्ष का यह कहना है कि अब सरकार बैकफुट पर चली गई है। सरकार बैकफुट पर नहीं है। सरकार अपने सोच के अनुकूल, अपने काम के अनुकूल, छात्रों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है और करेगी। प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है। आतंकवादी बताया, विपक्ष कह रहा है कि आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है। छात्र हैं। मैंने आतंकवादी नहीं बताया, आप निकाल के दिखा दीजिए। मैंने कहा आतंकीकृत मतलब उसके तरह व्यवहार किया जा रहा है और कोई छात्र नहीं करता है, ये छात्र किया भी नहीं होगा। ये कोई ऐसी ताकतें हैं जो छात्रों के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर और बदनाम करना चाहते हैं। क्या लग रहा है मोदी जी को और पहले आ जाना चाहिए था, अपना बयान देना चाहिए था? मोदी जी निर्णय लेते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उचित निर्णय लिया है। देश 27 दिन बाद अपना अनशन तोड़े हैं। अनशन तोड़ दिया, उनको धन्यवाद। शिक्षा विभाग के दोनों सचिव को बदल दिया गया, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन भारत सरकार। वो अपने स्तर से सरकार डिपार्टमेंट काम कर रही है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से रामकृपाल यादव उल्टे छात्रों को ही जिम्मेवार बताते नजर आए और कहीं ना कहीं अपने सरकार का बचाव करते नजर आए। साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है।
सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।